नमस्कार। ये है भारत के 10 बड़े मुस्लिम बिजनेसमैन जिनके आगे किसी की भी नहीं चलती। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन मुसलमान कारोबारियों ने भारत के लिए जो किया वो आज कोई नहीं कर पाया। इनकी बनाई हुई कंपनियां जो आज लाखों लोग हैं जो उसमें काम करते हैं और ये पर्यटन और अप्रत्यन रूप से करोड़ों लोगों को रोजगार मुहैया कराते हैं। मुसलमानों द्वारा स्थापित की गई ये कंपनियां आज राष्ट्रीय गौरव मानी जाती हैं। दोस्तों, भारत के 10 बड़े मुस्लिम बिजनेसमैन की लिस्ट में पहला नाम आता है अजीम प्रेमजी का। इनकी दोस्तों कंपनी विप्रो जो आपने सुनी होगी, आज भारत में ही नहीं एशिया की आईटी सेक्टर की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। अजीम प्रेमजी जो भारत के सबसे अमीर मुसलमान हैं। वर्तमान में दोस्तों अजीम प्रेमजी के पास में 19 बिलियन डॉलर से भी अधिक की धनराशि मौजूद है। ये दोस्तों सबसे बड़े दान देने वाले भारतीय नहीं बल्कि सदी के सबसे बड़े समाज सेवी के खिताब भी इनको दिया जा चुका है। इनकी कंपनी विप्रो दुनिया के 50 से अधिक देशों में अपनी सेवाएं दे रही हैं। अजीम प्रेमजी को दोस्तों पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे अवार्ड भी दिए जा चुके हैं। दोस्तों, इनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट गूगल में भी आयुर्वेदिक दवाओं और हर्बल प्रोडक्ट का निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी है। इनके द्वारा बनाई गई दवाएं दोस्तों पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका, एशिया और यूरोप का एक बड़ी आबादी हिमालय के जो बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं? वो है मेराज मेनाल। हिमालय कंपनी में 10,000 से अधिक लोग काम करते हैं। ये दूसरा मुसलमान की कंपनी है। 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार है जो ये कंपनी मुहैया कराती है। हिमालय द्वारा बनाई गई आयुर्वेदिक दवाओं को दोस्तों 100 से अधिक देशों में प्रयोग है जो किया जाता है। इस दोस्तों कंपनी की शुरुआत बेंगलुरु में हुई थी इस कंपनी की शुरुआत, लेकिन आज दुनिया के हर देश में इसमें फार्मा सेक्टर मौजूद है और भारत के 10 बड़े मुस्लिम बिजनेसमैन की लिस्ट में तीसरा नाम आता है वो है रफीक मलिक का आता है। ये दोस्तों भारत की मशहूर फुटवेयर कंपनी मेट्रो के मालिक हैं। इस कंपनी के भारत सहित 182 देशों में 770 से अधिक जो काम करने वाले हैं। 3.2 बिलियन डॉलर से अधिक धनराशि इनके पास मौजूद है। भारत में मोची मेट्रो और वाकई में जैसी ब्रांड है उसके कोई और नहीं, रफ़ीक ही उसके मालिक हैं। दोस्तों, महंगे ब्रांड वीची के साथ में मिलकर ये काम करती हैं। मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ इस कंपनी की ब्रांड इन्वेस्टर भी रह चुकी है। दोस्तों, मेट्रो शूज द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट आज दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं। साल 1955 में ये स्थापित हुई कंपनी और कंपनी में 5,000 से अधिक लोग काम करते हैं और ये अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार मुहैया कराती हैं। दोस्तों, भारत के 10 बड़े मुस्लिम बिजनेसमैन की लिस्ट में चौथा नाम आता है शाहनवाज हुसैन का। लखनऊ के लामायर कॉलेज में ये छात्र रही शाहनवाज जो एक लड़की है, भारत की पहली हर्बल ब्यूटी केयर कंपनी की मालिक है और इसकी कंपनी शाहनवाज हर्बल दुनिया की बेहतरीन कंपनी बन चुकी है। आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, ये भारत के उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्हें दोस्तों हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द्वारा सम्मानित किया गया। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि भारत के पूर्व चीफ जस्टिस मिर्जा हमीदुल्लाह बेग शहनाज हुसैन के चाचा थे। शहनाज हुसैन इंटरनेशनल ब्यूटी कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। दोस्तों, इनकी जो कंपनी है तो इनके बिजनेस 100 देशों में फैला हुआ है और भारत के 10 बड़े मुस्लिम बिजनेसमैन की लिस्ट में जो 5वां नाम आता है यूसुफ अली का आता है। यूसुफ अली दोस्तों दुनिया की प्रसिद्ध लुल्लू मॉल के इंटरनेशनल ग्रुप के मालिक हैं। ये कंपनी मिडिल ईस्ट और एशिया की सबसे बड़ी रिटेल और हाइपर मार्केट कंपनी है। दोस्तों, वर्तमान में गल्फ देशों से इसके 150 से अधिक आउटलेट मौजूद है। यूसुफ अली दुनिया भर में होटल और शॉपिंग मॉल चलाते हैं। भारत और मलेशिया में सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल यूसुफ अली का ही मॉल है। दोस्तों, वर्तमान में यूसुफ अली के पास में 8.4 बिलियन डॉलर की धनराशि मौजूद है। यूसुफ अली अरब देशों में व्यापार करने वाले भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दोस्तों, इनकी अमीरी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं जो कि इनका खुद का बैंक भी है। दोस्तों, इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। आप भारत के 10 बड़े मुस्लिम बिजनेसमैन की लिस्ट में जो 6ठा नाम आता है
वो आता है हाबिल खोरवाला का। दोस्तों ये भारत की मशहूर बायोटेक्नोलॉजी और दवाई निर्माता कंपनी वफहार्थ के मालिक हैं। दोस्तों 1967 में स्थापित की गई ये कंपनी आज भारत की सबसे प्रभावशाली जेनेरिक दवाइयाँ निर्माणित करती हैं। अमेरिका की पर्ज यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हाबिल आज भारत के सबसे अमीर मुसलमान बन चुके हैं। दोस्तों वर्तमान में हाबिल के पास में 1.3 बिलियन डॉलर की धनराशि मौजूद है। हाबिल की कंपनी द्वारा बनाई गई दोस्तों दवाओं से अब तक दोस्तों करोड़ों लोगों की जानें बच चुकी है। इस कंपनी में काम करने वाले लोगों की संख्या दोस्तों 8,000 से भी अधिक है। हाबिल भारत की मशहूर यूनिवर्सिटी जामिया हमदर्द के वाइस रह चुके हैं। भारत के 10 बड़े मुस्लिम बिजनेसमैन की लिस्ट में 7वां नाम आता है अजहर इकबाल का। दोस्तों ये भारत के मशहूर न्यूज एप्लीकेशन इन शॉर्ट के संस्थापक और सीईओ है और ये एप्लीकेशन 60 शब्दों में खबरें देने वाला भारत का सबसे चर्चित एप्लीकेशन है। दोस्तों इस ऐप पर अब तक 1 बिलियन से ज़्यादा खबरें हैं जो प्रकाशित की जा चुकी हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि भारत में चलने वाला पब्लिक जो न्यूज़ ऐप है वो उनके मालिक भी अजहर इकबाल, बिहार में जन्मे इकबाल आज भारत के सबसे सफल इन्वेस्टर में से एक माने जाते हैं। दोस्तों पंप्स इंडिया द्वारा भारत के 30 सबसे सफल युवा बिजनेस की लिस्ट में जगह दी जा चुकी है। इनको भी भारत के 10 बड़े मुस्लिम बिजनेसमैन की लिस्ट में दोस्तों 8वां नाम है जो यूसुफ हमीद का आता है और ये भारत के मशहूर दवाई निर्माता कंपनी सिप्ला जो कंपनी का नाम सुना है उनके मालिक कोई और नहीं बल्कि उनके मालिक ख्वाजा यूसुफ हमीद भारत के सबसे सफल मुस्लिम बिजनेसमैन थे। इनके पास 4.3 बिलियन डॉलर की धनराशि मौजूद है। दोस्तों सिप्ला आज भारत की तीसरी सबसे बड़ी दवाई निर्माता कंपनी है। यूसुफ हमीद HID ये जो पारंपरिक इलाज खोजने वाले दुनिया में पहले वैज्ञानिक भी हैं। सिप्ला जो दोस्तों कंपनी है जो भारत के सबसे विश्वसनीय ब्रांड का दर्जा भी इनको दिया गया है। दोस्तों भारत पाक युद्ध के समय सिप्ला देश को जो मुफ्त दवा देने वाली अकेली कंपनी जो आज भारत की सबसे अधिक जेनेरिक दवाएं बेचने वाली जो कंपनी है तो ख्वाजा हमीद भारत के जो तीसरे सबसे बड़े अमीर मुसलमान भी हैं। दोस्तों भारत सरकार द्वारा यूसुफ हमीद को पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों भारत के 10 बड़े मुस्लिम बिजनेसमैन की लिस्ट में जो नवा नाम आता है वो रशीद मिर्ज़ा का आता है। ये भारत के मशहूर कंपनी रेड टैप के मालिक हैं। रेड टैप स्थापित रशीद मिर्ज़ा के कानपुर की थी जो कि आज ये भारत की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली प्रीमियम लाइफ स्टाइल ब्रांड बन चुका है। दोस्तों इनके द्वारा जो बनाई गई शूज़ है तो दूसरे प्रोडक्ट आज दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन रशीद मिर्ज़ा के भारत में सबसे जो सफल मुस्लिम कारोबारी माने जाते हैं। इनकी दोस्तों बनाई गई जो रेड टैप लेदर एक्सपोर्ट करने वाली जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है वो इन्हीं की है। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान भी इनके ब्रांड का हिस्सा रह चुके हैं। दोस्तों ये कंपनी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार मुहैया कराती है। दोस्तों रेड टैप अमेरिकन कॉरपोरेट अवार्ड पाने वाली भारत की पहली कंपनी भी है। दोस्तों भारत के 10 बड़े मुस्लिम बिजनेसमैन की लिस्ट में 10वां जो नाम आता है वो आता है आज़ाद मोपो का आता है। आज़ाद मोपो दुनिया के प्रसिद्ध जो हेल्थ केयर के संस्थापक हैं। दुनिया भर में इनके 200 से अधिक अस्पताल और मेडिकल सेंटर हैं। दोस्तों ये वर्तमान में आज़ाद के पास में 1 बिलियन डॉलर से भी अधिक की धनराशि मौजूद है। दोस्तों इसके अंडर जो विभिन्न देशों में 15,000 डॉक्टर काम करते हैं। केरल में जन्मे आज़ाद मोपो के पास में इतना पैसा है कि वो खुद अपने वैज्ञानिक लेबोरेटरी चला रहे हैं। आज़ाद को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री एवं भारतीय प्राइवेसी सम्मान दिया जा चुका है। इन्हें भारत के सबसे बेहतरीन डॉक्टर का खिताब भी दिया जा चुका है। दोस्तों इनके अलावा भारत में बहुत मुस्लिम बिजनेसमैन हैं जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती से थामे हुए हैं। भारत को लेकर अरब देशों तक मुस्लिम कारोबारियों का एक ऐसा जाल फैला हुआ है जो कि हर साल भारत की अर्थव्यवस्था में 4 चांद लगा रहा है। लेकिन दोस्तों भारत में आज भी विदेशी से पैसा भेजने के मामले में मुसलमान नंबर 1 पर हैं। अगर आपको मुसलमान होने के नाते गर्व महसूस हुआ होगा तो इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद है कि आपको ये कहानी सुनकर बहुत पसंद आई होगी।